हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का मिथिला गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोग मैसेज किए, पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे कि सर आप अपने स्तर से पता कीजिए कि सर पीजीटी हिस्ट्री का कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इसी चीज़ के संदर्भ में मैंने बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो जिनका हिस्ट्री रहा है और उनका वो पीजीटी मतलब हिस्ट्री से दिए हैं वो, तो क्या घबरा सकती है, इसको लेकर के काफ़ी समय लग गया इसको करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया और जो एक एक डेटा जो कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद मैं एक परिणाम तक पहुंच पाया हूं। आइए हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कटअप कितनी जा सकती है। एक मिनट। तो कटअप क्या जा सकती है, इसी पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ काम करेगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे TRE 1 में TRE फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पे कटअप जब आप देखेंगे यहाँ कटअप बहुत काफ़ी कम गया हुआ था। और यहाँ के जनरल UR कैटेगरी और जब किसी कैटेगरी की आप बात करेंगे, चाहे EWS हो, चाहे वो BC हो, EBC हो, SC हो, ST हो, उसमें लगभग नहीं के बराबर ही कंपटीशन था। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि उसमें सीट अच्छा खासा था, वहाँ पे कैंडिडेट बहुत कम थे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले या उसके पहले तक कोई एसटीट हुआ नहीं था, क्योंकि 2019 में जो एसटीट में अपेयर हुए थे वही बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे। एक ये फैक्टर था कहीं ना कहीं। और जब आप TRE 2 की बात करेंगे, जब आप TRE 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे सीट अच्छा खासा था। और यहाँ पे भी लगभग एक सीट पे लगभग तकरीबन 7 से 8 बच्चों का फाइट था यहाँ पे भी। तो इसमें से अच्छा खासा बच्चों का सिलेक्शन यहाँ हो गया पीजीटी लेवल पे। ठीक है, अब बात बचती है TRE 3 की। जब आप TRE 3 की बात करेंगे तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे TRE 2 से पहले जो एस्टिट हुआ था वही लोग TRE 2 में अपेयर हुए थे और TRE 3 में भी वैसे ही बच्चे अपेयर हुए जो कि जिनका सिलेक्शन TRE 2 में नहीं हो पाया था। तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि TRE 2 के कंपैरिजन में TRE 3 में बच्चों की संख्या कम देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि नया कोई स्टेज हुआ नहीं। ऐसा अब बहुत सारे बच्चे इसमें अपेयर भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था ऐसा ना हो कि TRE 2 जितना हड़बड़ी में एग्ज़ाम लिया गया उसी प्रकार अगर TRE 3 भी एग्ज़ाम अगर हड़बड़ी में लिया जा सकता, मतलब अगर लिया जाएगा तो हमारा जो ये जो चांस काउंट हो रहा था, ये 3 जो चांस तब तक मिला हुआ था, तो ये चांस ख़राब ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे ये जानबूझकर के ये जानते हुए उन्होंने फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया कि मेरा चांस ख़राब ना हो जाए, थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मान सकते हैं कि 5 से 7% लगभग बच्चा 5 to 7% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म डाला ही नहीं। और जिन्होंने भी फॉर्म डाला उसमें अपेयर की अगर आप बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 90% बच्चे ही अपेयर हुए थे, 10% बच्चे आपको यहाँ पे भी अपेयर नहीं हुए थे। एक ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ के संदर्भ में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि क्या जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले बार के तुलना में मतलब TRE 1 के तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक बच्चा यहाँ TRE 2 में तो खैर था ही, TRE 3 में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि TRE 3 में लगभग एक सीट पे लगभग 7 बच्चों का फाइट है। और आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है इसमें पीजीटी हिस्ट्री में तो पिछले बार के कंपैरिजन में आधी है, कम संख्या यहाँ पे है। तो थोड़ा सा ये सब फैक्टर होगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो TRE 2 का कटअप गया हुआ था UR कैटेगरी का, तो आप लोग जानते होंगे, था मैं बतला दूँ यहाँ पे कि पिछले बार UR कैटेगरी में जो कटअप गया हुआ था, ये मेल और ये फीमेल जो कटअप गया हुआ था लगभग 71 कटअप गया हुआ था। और देखेंगे बाकी जो कैटेगरी में था यहाँ काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला था। वहाँ पे एक मैं थोड़ा बतला दूँ जो कितना कटअप गया हुआ था। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ ये खोल रहा हूँ जहाँ मैं लिख के रखा था यहाँ पे। हाँ, देखते हैं। हाँ, तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि UR कैटेगरी में मेल में 71 कटअप गया हुआ था। वही जब फीमेल की बात करेंगे यहाँ पे तो पिछले बार TRE 2 में लगभग 62 मार्क्स गया हुआ था। तो काफ़ी वेरिएशन यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। वही आप जब EWS की बात करेंगे तो पिछले बार कटअप 59 गया हुआ था और उसी का फीमेल में कटअप गया था आपको 56। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, काफ़ी यहाँ पे गैपिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था।
तो आप देखेंगे कि बच्चा तो आखिर वही है जो जो जिनका सिलेक्शन TRE 2 में नहीं हो पाया, वही बच्चे TRE 3 में अपेयर हुए हैं। और बच्चों की संख्या कम है, हाँ ये भी कह सकते हैं कि सीट की संख्या भी यहाँ कुछ कम है, लेकिन फिर भी मान के चलिए जैसा पेपर का लेवल था इस बार का TRE 3 में, और वह लेवल को देखते हुए और बहुत सारे साथियों से बात करने के बाद जो एक डेटा निकल के आया यहाँ पे, तो इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि लगभग आपका यहाँ निकल के आया एक डेटा ये कि जिन भी लोगों का, एक मिनट मैं आपको क्लियर था यहाँ बतला दूँ, जिन भी लोगों का UR कैटेगरी में, UR मेल और ये फीमेल, तो UR कैटेगरी में जिन भी लोगों का 72 से लेकर के 75 के आसपास है वो एकदम सिक्योर हैं, उनका रिजल्ट होगा, पक्का होगा रिजल्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से थे जो कि UGC नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वैसे वैसे बच्चे भी यहाँ बहुत सारे थे, मेरे ही जानने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि नेट क्वालिफाई हैं थे वो, और कोई STT एग्ज़ाम तो हुई ही नहीं थी लगभग 4-5 साल से। तो इस कारण से ऐसे ऐसे लोग TRE 2 में निकल चुके थे, तो वही बच्चे यहाँ रह गए जिनका 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 टाई ब्रेकर के कारण नहीं हो पाया, या जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 5-5 नंबर तक कम था, आखिर ये लोग यहाँ पे मेन रेस में है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कई आप देख सकते हैं कि UR मेल में जिनका भी 72 to 75 मार्क्स है वो एकदम सिक्योर है वो अपना JV का प्रिपरेशन करें। और वही अगर फीमेल की बात करेंगे तो जिन भी लोगों का 67 से लेकर के 69 के आसपास है वो फीमेल एकदम सिक्योर है। वही जब आप EWS की बात करेंगे तो EWS में भी जिन भी लोगों का लगभग 64 प्लस है, 64 से लेकर, चलिए इसको हम थोड़ा सा एक रेंज कर ले, 64 से लेकर के 67 के इर्द गिर्द है, वो बच्चे एकदम बिल्कुल सिक्योर है। और वही जब फीमेल की बात करेंगे तो 61 से लेकर के 63 प्लस जिनका भी है वो एकदम सिक्योर है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो कटअप आपको इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। वही जब आप बात करेंगे BC कैटेगरी की और EBC की, तो आपको मैं बतला दूं कि BC का जो कटअप होता है थोड़ा सा EWS से 1 नंबर ज़्यादा जाता है, 1 या 2 नंबर अधिक जा रहा है यहाँ पे। तो इसका भी मैं अगर रेंज लूँ तो इसका भी मैं लगभग 64 ही लूँगा कि BC मेल में जिनका भी मार्क्स 64 से लेकर के 67 के इर्द गिर्द है वो एकदम कन्फर्म है। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे जिन भी लोगों का 59 से लेकर के 61 के इर्द गिर्द है वो एकदम बच्चे सिक्योर हैं, उनका रिजल्ट होगा, पक्का होगा। अब जब EBC की बात करेंगे तो जिन भी लोगों का यहाँ पे 56 से लेकर के 58 के आसपास है मेल में, EBC मेल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एकदम सिक्योर हैं। और वही जब फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको लूँगा 52 से लेकर के 54 यहाँ तक, तो वो एकदम सिक्योर है। वही जब आप ये SC की बात करेंगे तो SC और ST की जब आप बात करेंगे तो ऐसे तो ये EBC कैटेगरी यहाँ कुछ ज़्यादा ही मैंने बतलाया है, इसको आप रियल देखा जाए तो थोड़ा सा और कम कर सकते हैं इस चीज़ को हम, ठीक है। तो इसको आप मान के चलिए 56 भी नहीं जाने वाला यहाँ पे, लगभग आप इसको चलिए करेक्ट करके मैं लिख दूँ, मतलब 52 से लेकर के जिनको 54 आ रहा है वो एकदम कंफर्म है, रही है इस बार रिजल्ट होगा। और वही अगर फीमेल की बात करेंगे तो वही आप 50 से लेकर के 52 ले सकते हैं यहाँ पे आप, इससे कम ही देखने को मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे। वही जब SC कैटेगरी की बात करेंगे तो जिनका भी लगभग 39 प्लस है, 39 से लेकर के 43 तक है, एकदम सिक्योर है वो। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मैं वही मार्क्स लूँगा कि वही लगभग कह सकते हैं 40 से लेकर के 43 है, चलो भैया सॉरी गलती हो गया, इसके मैं फीमेल ध्यान में था, ये 41 ले लीजिए यहाँ पे, 41 से 43। और फीमेल की जब बात करेंगे तो यह लगभग यहाँ पे 39 से लेकर के 41 जिनका भी मार्क्स एकदम कन्फर्म है वो। और वही सिमिलरली आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये ST मेल में भी, तो जिनका भी मार्क्स 39 to 41 के आसपास है पक्का उनका रिजल्ट होगा। और मैं सेम रखूँगा फीमेल में भी, जिनका भी ये 39 to 40 या 41 है उनका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो ओवरऑल यही एनालिसिस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, लगभग 20-25 लोगों से बात किया, और बहुत सारे लोग जो कहीं न कहीं कोर्स लिए हुए थे, परचेज किए हुए थे, उन सारे लोगों से बात करने के बाद मैंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कई आपकी ये जा सकती है। और भी किसी सब्जेक्ट को लेकर के आपको कई जानना हो तो आप लोग बतलाइए।
और मैं उस पर प्रयास करूँगा कि कट बतलाने का प्रयास किया जाए। आप लोगों को ये मेहनत अगर सही लगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ आप लोग भूलें नहीं, आप लोग अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि सर इतना ये मार्क्स है। उससे और क्लियरिटी ये जान पाएंगे कि हाँ ये क्या रह सकती है, क्योंकि वैसे भी पीजीटी लेवल पे कंपटीशन बहुत ही कम है। और हाँ, कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा सा है, कह सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इसमें कुछ कंपटीशन है। लेकिन बाकी पेपर के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ का मतलब वहाँ पे जो इसका ये है कंपटीशन लेवल है बहुत ही कम है। तो आपसे यही गुंजाइश है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप उन तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिए जो भी जिनका भी हिस्ट्री पीजीटी रहा है, उनको बतलाइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।